हे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी पर लिखी सबसे पावरफुल बुक्स में से एक में गहराई से उतरेंगे, बिना किसी व्यंग्य के। काइल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित डीप वर्क। अगर आपको लगता है कि आप लगातार बिजी रहते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसके मूल विचारों, नियमों और रणनीतियों से अवगत कराऊंगा। आप जानेंगे कि ध्यान केंद्रित करना नई महाशक्ति क्यों है और इसे कैसे पुनः प्राप्त करें। तो एक कॉफी लीजिए, अपना फोन साइलेंट कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, डीप वर्क क्या है। काइल न्यूपोर्ट डीप वर्क को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन की स्थिति में की जाने वाली प्रोफेशनल एक्टिविटीज आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को उनकी सीमाओं तक बढ़ा देती हैं। ये एफर्ट्स न्यू वैल्यू पैदा करते हैं, आपके स्किल में सुधार करते हैं और इन्हें दोहराना हार्ड होता है। इसके विपरीत लो वैल्यू वर्क में ईमेल का जवाब देना, लो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या रिपोर्ट फिल करना जैसी चीजें शामिल हैं। अब मुख्य बात यह है, ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन लो वैल्यू काम में बिता देते हैं विदाउट एनी रिलीजन के। वे इस बिजीनेस को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन डीप वर्क, यहीं से रियल रिजल्ट्स मिलते हैं। न्यूपोर्ट का मानना है कि डीपली फोकस की एबिलिटी रेयर होती जा रही है और यही दुर्लभता ही इसे अविश्वसनीय रूप से वैल्यूबल बनाती है। बुलेस आई भाग 2, डीप वर्क क्यों इम्पोर्टेड होता है। न्यूपोर्ट हमें डीप वर्क के महत्व के 3 बड़े कारण बताते हैं। 1, ये दुर्लभ है, इट इज रेयर। आज की इकोनॉमी में हम डिस्ट्रक्शन से घिरे रहते हैं। हम ओपन ऑफिस में वर्क करते हैं, नोटिफिकेशन से बाधित होते हैं और दिन में सैकड़ों बार अपने फोन चेक करते हैं। अब बहुत कम लोग डीप एंड मीनिंगफुल वर्क कर रहे हैं। अगर आप गहराई से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं तो आप तुरंत ही दूसरों से अलग नजर आएंगे। 2, यह मूल्यवान है, इट इज वैल्यूएबल। आजकल इकोनॉमी उन लोगों को तेजी से रिवॉर्ड दे रही है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जल्दी मास्टर बन जाते हैं और हाई लेवल आउटपुट देते हैं। चाहे आप कोडर हो, राइटर हो, डिजाइनर हो या बिजनेसमैन हो, डीप वर्क ही वह तरीका है जिससे आप बेहतर और तेजी से बनते हैं। 3, ये सार्थक है, इट इज मीनिंगफुल। फोकस केवल प्रोडक्टिव ही नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन भी है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो समय गायब हो जाता है। आप अलाइव, क्रिएटिव और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। कंप्लीट फोकस की स्टेट को फ्लो कहा जाता है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि डीप वर्क प्रोफेशनल सक्सेसफुल और पर्सनल हैप्पीनेस का मार्ग है। भाग 3, अब आइए डीप वर्क के 4 नियमों से इस बुक के हॉट को समझते हैं। नियम 1, डीप वर्क करें। डीप वर्क संयोगवश नहीं होता। आपको ऐसी रूटीन और स्ट्रैटेजी बनाने होंगे जो आपके डीप फोकस को सेव रखें। न्यूपोर्ट 4 स्ट्रैटेजी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें वे डीप फिलोसफी कहते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है मोनास्टिक फिलोसफी, टोटल आइसोलेशन, मतलब कि जैसे पूर्ण एकांत में एक कोई राइटर एक केबिन में लिख रहा है। दूसरी फिलोसफी है बाइमॉडल फिलोसफी। इस फिलोसफी के अनुसार अपने काम को डीप और नॉन डीप दिनों के बीच स्विच करना। उदाहरण के लिए सोमवार और बुधवार को डीप वर्क कर सकते हैं। रिथमिक फिलोसफी, डेली रूटीन के रूप में डीप वर्क, मान लीजिए हर सुबह 9 से 11 बजे तक। जर्नलिस्टिक फिलोसफी, जहां भी पॉसिबल हो डीप वर्क को शामिल करना। एडवांस यूजर्स के लिए यह बेस्ट होता है। वह एक डिस्ट्रक्शन फ्री एटमॉस्फेयर बनाने की बात पर जोर देते हैं। अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करना। नियमों का उपयोग करना, एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही सेटअप। दिन के अंत में पूरी तरह से अनप्लग होने के लिए एक शटडाउन रूटीन अपनाना। मेमो, दिन में केवल 1 से 2 घंटे डीप वर्क से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। स्मॉल डायमंड नियम 2, बोरियत को अपनाएं। हम उत्तेजना के आदी हैं। जैसे ही हम बोर होते हैं हम अपने फोन उठा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप गहराई से ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को बोरियत को सहन करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हर शांत पल को डिस्ट्रक्शन से रिवॉर्ड न दें। इसके बजाय अपने डिस्ट्रक्शन को शेड्यूल करें। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया सिर्फ दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे ही देखें, जब भी आपका मन करे तब नहीं। इससे आपका फोकस इंक्रीज होगा है और आपको बार बार सोशल मीडिया यूज करने की इच्छा से बचने में मदद मिलती है। स्मॉल डायमंड नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ दें। न्यूपोर्ट यह नहीं कह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं। वह आपको ये पूछने की चुनौती देते हैं, क्या ये टूल वाकई मुझे उस चीज में सफल होने में मदद कर रहा है जिसकी मैं बहुत कद्र करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इससे छुटकारा पा लें। 30 दिनों का सोशल मीडिया ब्रेक आजमाएं।
देखें कि आपको असल में क्या याद आता है और क्या नहीं। नियम 4, ड्रेन द नॉन डीप। कम वैल्यू वाले काम हमेशा रहेगा। आपको अभी भी ईमेल का जवाब देना होगा, मीटिंग में शामिल होना होगा और रिपोर्ट्स देखनी होंगी। लेकिन न्यूपोर्ट का कहना है, इसे कम से कम रखें। अपने पूरे दिन को शेड्यूल करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें, यहां तक कि अपने छोटे मोटे कामों को भी। कैलेंडर उदाहरण के लिए 9 से 11 डीप वर्क जैसे कि राइटिंग, 11 से 11:30 ईमेल पर वर्क, 11:30 से 1 एडमिन वर्क, 1 से 3 फिर से डीप वर्क। इसके अलावा मीटिंग्स की सीमाएं तय करें। बार बार हाँ कहने से बचें। नॉन डीप वर्क को अपने कैलेंडर में कम से कम रखें। प्रतिदिन 4 घंटे डीप वर्क करने का लक्ष्य रखें। ये हाई लेवल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्लॉकवाइज एरोज भाग 4, हाउ टू अप्लाई डीप वर्क। आइए इसे एक साथ लाते हैं। आज से ही डीप वर्क की प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, यहाँ बताया गया है। डेली डीप वर्क के लिए समय और स्थान चुनें। नियमों का पालन करें, वही स्थान वही रूटीन। नोटिफिकेशंस बंद करें अपने फोन, लैपटॉप, हर जगह से। अपने डीप वर्क के घंटों को ट्रैक करें, शुरुआत में कम से कम 2 घंटे का लक्ष्य रखें। इसके बाद करें क्या कारगर रहा, किस बात ने आपका ध्यान भटकाया, और अंत में एक शटडाउन रूटीन जरूर बनाएं। प्रत्येक वर्कडे के अंत में जोर से कहें, शटडाउन पूरा हुआ। इससे आपके दिमाग को काम से पूरी तरह अलग होने में मदद मिलती है ताकि आप रिचार्ज हो सकें। बुले साइट भाग 5, फाइनल कंक्लूजन। चलिए मुख्य निष्कर्षों के साथ समाप्त करते हैं। डीप वर्क वह तरीका है जिससे आप स्किल में मास्टर बन सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और जिससे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। फोकस करना रेयर होता जा रहा है और यही इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। नॉन वैल्यूएबल वर्क हर जगह है। इरादे के साथ संघर्ष करें। अपने ध्यान को सुरक्षित रखने के लिए टाइम ब्लॉक्स, रूटीन और साप्ताहिक रिव्यू का उपयोग करें। आप जितना अधिक डीप वर्क करेंगे, उतने ही अधिक सक्सेस और सेटिस्फाइड होंगे। काइल न्यूपोर्ट का अंतिम कथन है, जो मायने रखता है उसके बारे में क्लैरिटी, जो मायने नहीं रखता उसके बारे में क्लैरिटी प्रदान करती है। काइल न्यूपोर्ट द्वारा डीप वर्क के इस फुल ब्रेकडाउन को सुनने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो एटॉमिक बुक क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड रिमेंबर, डू नॉट जस्ट लिस्टन, अप्लाई इट इन योर लाइफ, वन डीप हावर एट ए टाइम। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी में। तब तक के लिए स्वस्थ और खुश बने रहिए।